अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 हमारे पास यही 8 अप्रैल का होमवर्क चल रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन आपके पास व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ योर क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन आपने अगेन फाइंड करना है। इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें देखकर घबरा गए होंगे, तो कोई इशू नहीं है। आपको मैं बता चुकी हूँ पहले। इट इज़ कॉल्ड डॉट डायग्राम, इट इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम, इट इज़ कॉल्ड स्टेम एंड लीफ एंड इट इज़ सिंपल टेबल। अब आपको इंडिविजुअली सबका मीडियन निकालना है, तो आपने सबसे पहले तो अपने डेटा को समझना है किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो अभी हम चलते हैं। आपको मैंने डॉट डायग्राम पढ़ना सिखाई हुई है, तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। डॉट डायग्राम को आपने डेटा की फॉर्म में लिखना है। अब आपके पास डॉट डायग्राम का तरीका मैंने आपको बताया भाई। हमारे पास 36, 37, 30, 30, 40, 41, 42, 43 हमारे पास डेटा की सीक्वेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले से असेंडिंग में है। लेकिन ये डॉट का मतलब क्या है? रिपीटेशन बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। मैंने आपको बताया था डॉट डायग्राम में जो डॉट है वो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है। वो हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड इन दैट नंबर इन आर डेटा, हमारे डेटा में कितनी मरतबा वो हमारा नंबर रिपीट हुआ है, तो उसको हमने ये डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करा होता है। तो हम अपने डेटा को लिख लेते हैं। 36 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो हम उसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 36, 36, 36 मीडियन निकाल रहे हैं, इसलिए 37 को हमने 1 टाइम लिखना है। उसके बाद 38 को हमने 3 टाइम्स लिखना है। बात समझ रहे हैं बेटा? मैंने आपको बताया थी ये बात। मीन अलग तरीके से, हम मीन में भी वही काम था, लेकिन इस बार हम उसमें तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इसमें हमें अलग अलग शो करना है, बिकॉज हमें नहीं पता हमारा मीडियन कौन सी पोजीशन पे आ सकता है। तो हमने इसलिए 36 अलग अलग शो करना है। 39 हमारे पास 3 टाइम्स है। 39, 39, 40 हमारे पास 4 टाइम्स है। आपने अच्छे से इसको लिखना है केयरफुली। 41 हमारे पास 3 टाइम्स है। 42 हमारे पास 2 टाइम्स है हमारे डेटा में, और 43 हमारे पास 1 टाइम है। याद रहे बात, डॉट डायग्राम में हमारे पास डॉट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी को, उस नंबर की जो हमारे डेटा में रिपीट हो रहा है। तो हमने इस डेटा को लिख लिया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेटा पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। उसके बाद आपने करना है कि जब आपने ये काम कर लिया, इसको डेटा की फॉर्म में लिख लिया, तो आपने वही काम करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे पास क्या है? तो n हम लिख सकते हैं इजीली 1 2 3 4 5 6 7, या आप आसानी के लिए मैं आप डॉट भी गिन सकते हैं क्योंकि डॉट ज़्यादा आसान होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपके पास जो n है वो क्या आ जाएगा बेटा? 20। याद रहे बार, डॉट गिनने ज़्यादा इजी, ये भी गिन सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद हमने टोटल नंबर के बाद हमने जो है क्या निकाली थी बेटा? मिडल पोजीशन। मिडल पोजीशन निकालने के लिए हमने कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया था, वो आप सबको याद होगा। n+1/2। अगेन हमारे पास n क्या है? 20 है। प्लस का प्लस रहेगा, 1 का 1 रहेगा। 2 and 20 + 1 क्या होता है? हमारे पास 21/2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे मैं देखें एक चीज़ लिखना भूल गई। 20 हमारे पास कौन सा नंबर है? इवन। इवन में हमारे पास हमेशा मीडियन किस डेसिमल में पोजीशन आती है? इवन में हमारे पास हमेशा डेसिमल में पोजीशन आती है। इवन में हमें हमेशा हमारे पास डेसिमल में पोजीशन आती है। 10.5 पोजीशन हमारे पास आ चुकी है, जो कि हमारे पास मीडियन को अब हम कैसे लिखेंगे? अगेन अपना डेटा ना भी लिखें क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, तो इसी में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 के बीच में होगा 10.5। 10 और 11 के बीच में होगा 10.5 पोजीशन। याद रहे बात, ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, आपने इसको क्लियर वे में करना है। 10.5 पोजीशन 10 और 11 के बीच में होगी, तो हमारे पास सिलेक्शन किसकी होगी? 39 and 40 की, जो कि हमारे मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे पास मीडियन क्या होगा? 39 को प्लस कर देंगे 40 में और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 39 + 40 79/2। हमारे पास क्या होगा? देख लेते हैं। 79/2 हमारे पास 39.5 इज़ द मीडियन ऑफ योर डेटा। ये बात याद रहे, हमारे पास जो है मीडियन 39.5 है। अगेन वही सारा कुछ है, इवन नंबर था इसलिए हमारे पास डेसिमल पोजीशन थी, तो हमने पहली और उसके बाद वाली को सिलेक्ट किया। ये थी डॉट डायग्राम के हवाले से। अब मैं आपको ये बता देती हूँ बुक के अंदर ही, दिस इज़ व्हाट हिस्टोग्राम एंड यू नो वेरी वेल। मैंने आपको प्रीवियसली होमवर्क में समझाया था कि हमारे पास ये जो नीचे नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो साइड के नंबर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। 40 हमारे पास डेटा में कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 50 हमारे पास डेटा में कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। ये देख रहे हैं ना बेटा, आप लोग को पता है ना कि जहाँ पर हमारा जो ग्राफ ये जो बार है ये जहाँ कनेक्ट होता है वो हमारे पास टाइम रिपीटेशन यानी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है।
तो 40 को अपने डेटा में 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मीन नहीं निकाले, 2 को 2 मरतबा लिखेंगे, 40 जैसे हमने डॉट डायग्राम में करा है ना, 40 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 50 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 60 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 70 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 80 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 90 को 4 टाइम्स लिखेंगे एंड अपना डेटा आपका खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास डेटा अरेंज फॉर्म में है। अगेन आपके पास वही क्राइटेरिया है, टोटल नंबर, मिडिल पोजीशन एंड मीडियन। क्लियर है बात। स्टेम एंड लीफ में भी देख लेते हैं। स्टेम एंड लीफ में की दी हुई है कि 3 हमारे इस पास इसका क्या मतलब है, तो 3.1 है तो अपने पास डेटा बना लेंगे 3.0, 3.1, आप सबको पता नहीं पढ़ना आता है ना, 3.4, इस तरीके से आपने डेटा को तश्कील देना है, डेटा को बनाना है। 3.0, 3.1, 3.4, 4.2, 4.5, 4.8, 4.9, इस तरीके से पूरा डेटा जब आप लिख लोगे, कॉमा लगाना है, बीच में प्लस कुछ नहीं आएगा, मीन नहीं निकाले, दोबारा कह रहे हो मीन नहीं है, ये मीडियन है, मीडियन में हमने अपने पोजीशंस बतानी होती हैं तो हमने कॉमा लगाना है। उसके बाद डेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले से अरेंज फॉर्म में होगा तो अगेन वही क्राइटेरिया होगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे लास्ट हमारे पास टेबल है डी पार्ट, इसमें हमारे पास खुद 30 मीन्स 5 टाइम्स दिया हुआ है तो 30 को 5 टाइम्स लिख देंगे, 35 को 6 टाइम्स दिया हुआ है, 35 को 6 टाइम्स लिख देंगे। वही हमारे पास जो ये डॉट डायग्राम है, इसी तरीके से हमने चीज़ों को लिखना है, बार बार लिखना है, जितनी मरतबा बोला है उतनी मरतबा लिखना है, कॉमा की फॉर्म में कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने वही मीडियन मालूम करना है। जज़ाकल्लाह।